झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तैयारी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, एसआईआर के पहले 12 लाख लोगों के नाम काटे जाने की खबर है। पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर 2003 से 2004 की मतदाता सूची से मिलान क्यों किया जा रहा है। आम लोग नाम कटने, दोबारा जुड़वाने, पते बदलने, ऑनलाइन फॉर्म भरने और नागरिकता दस्तावेजों को लेकर असमंजस में है। आपके इन सवालों के जवाब और एसआईआर से जुड़ी हर जरूरी बात तथा चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देश हम बताने जा रहे हैं। दरअसल भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाता है। यदि उस जन्म वर्ष में 18 वर्ष जोड़े जाएं तो नागरिक के लिए मतदान का पहला पात्रता वर्ष 2002 से 2004 की अवधि आती है। इसलिए 2003 से 2004 की मतदाता सूची को एक मानक नागरिकता रिकॉर्ड माना जा रहा है। जिनका नाम इस सूची में दर्ज है उनकी नागरिकता को लेकर अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं मानी जा रही है। इसलिए एसआईआर में पुरानी मतदाता सूची और वर्तमान मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है। पूरे देश के साथ झारखंड में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन पूरी तेजी से फैमिली ट्री मैपिंग, पुराने रिकॉर्ड का सत्यापन और मतदाता सूचियों को अपडेट करने में लगा है। इसके तहत पंचायत स्तर पर शिविर, शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान, दस्तावेज अपडेट कराने के लिए विशेष कैंप आदि की तैयारी है। मतदाताओं को कहा गया है कि वे अपनी नागरिकता और निवास से जुड़े दस्तावेज समय रहते तैयार रखें। एसआईआर में किन दस्तावेजों की जरूरत है? बता दें, चुनाव आयोग ने 13 प्रकार के दस्तावेज सूचीबद्ध किए हैं, जिसमें सबसे पहले आधार, इसके बाद पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल कॉलेज प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि अपने और माता पिता दोनों के दस्तावेज स्वप्रमाणित करने होंगे। झारखंड में फिलहाल वर्तमान मतदाता सूची की 2003 सूची से मैपिंग चल रही है। साथ ही फैमिली ट्री तैयार किया जा रहा है। बीएलओ घर घर सत्यापन कर रहे हैं। आधार नंबर, परिवार के एपिक नंबर और संबंध की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। राज्य में मतदाताओं से कहा गया है कि वे अपनी पहचान पत्र, निवास प्रमाण, जन्म रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज समय पर अपडेट कर लें। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे सहायक दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें? झारखंड के बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए यह सबसे आसान तरीका है। फॉर्म 6, जिसमें नया नाम जोड़ने हेतु, या फॉर्म 8, पता या जानकारी अपडेट, ऑनलाइन भरें। NVSP पोर्टल, जिसे https://voters.eci.gov.in, NVSP पोर्टल, NVSP वोटर हेल्पलाइन ऐप। आवेदन जमा करते ही आपको रेफरेंस नंबर मिलता है, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में बीएलओ की भूमिका बढ़ गई है। वे घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं, दस्तावेजों का मिलान कर रहे हैं और नए और पुराने मतदाताओं की फैमिली मैपिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा किराए के मकान या स्थानांतरण वाले मामले में भौतिक सत्यापन भी कर रहे हैं। यदि आपके घर बीएलओ नहीं आ रहे तो आपको थाने या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करना चाहिए, या ऑनलाइन फॉर्म भरने पर वे स्वयं सत्यापन के लिए आते हैं। अब एक बड़ा सवाल, किराएदार कैसे जोड़े अपना नाम? मकान मालिक की अनुमति जरूरी नहीं, सिर्फ ये पर्याप्त है। किराया रसीद, बिजली बिल, पड़ोसियों का सत्यापन या पीर किरायानामा। 17+ उम्र वाले युवा क्या करें? 17 वर्ष पर प्री रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 18 वर्ष पूरा होते ही नाम स्वतः मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। एसआईआर क्यों महत्वपूर्ण है? नागरिकता सत्यापन, पुराने दस्तावेजों का मिलान, 2003 से 2004 सूची को बेसलाइन मानना, मतदाता सूचियों को साफ सुथरा बनाना, फर्जी या दोहरी प्रविष्टियों को हटाना या फिर पात्र मतदाताओं को जोड़ना। झारखंड में चुनाव आयोग की तैयारी दर्शाती है कि आने वाले महीनों में मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया राज्य में बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी।